नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जहां हम अलीगढ़ जनपद की तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जनपद की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत। जहां देश भर में अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर बवाल चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को सही बताया गया। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि युवा किसी के बहकावे में ना पड़े। अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने कहा, मैं देश के युवाओं से कहता हूं कि वो गुमराह ना हो। जो योजना बनाई गई है आपके फायदे के लिए बनाई गई, इसमें शामिल हो। आपकी सरकार ने पैरामेट्रिक फोर्स, सेंट्रल डिफेंस फोर्स में 10% जॉब भी आपके लिए रिजर्व कर दिए। इस स्कीम का पूरी तरीके से फायदा उठाएं। जो हंगामा चल रहा है छात्र सड़कों पर, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये जितने यूथ हैं इनसे कहूँगा कि ये बेकार में प्रोपेगेंडा में ना पड़ें, और ये जो स्कीम बनाई है ये आपके फ़ायदे के लिए बनाई है, और इसमें शामिल हों और देखें, इसके फ़ायदे उठाएं। और अब जो है सरकार ने जो है वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसमें जो अग्निवीर हैं उनके लिए 10% जॉब्स भी रिज़र्व कर दिए हैं। तो इस स्कीम का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं और प्रोपेगेंडा में न जाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो सुना आप सभी ने कि किस तरीके से एएमयू के वाइस चांसलर ने लगातार छात्रों से ये निवेदन किया है कि ये अग्निपथ योजना पूरी तरीके से सही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरी बात का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ही छात्रों पर और अन्य छात्रों पर क्या असर पड़ता है। अब रुक करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में धरने में शामिल होने जा रहे लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अलीगढ़ के दादो थाना इलाके के गांव समेना के रहने वाले अवधेश कुमार यादव का कहना है कि वो अग्निपथ योजना के विरोध में धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान रतनलाल, कुमार पाल, पुष्पेंद्र सहित 1 दर्जन लोग आ गए और जमकर लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से हुई मारपीट में करीब 8 लोग घायल हो गए। मारपीट होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अवधेश यादव के परिजनों को इलाज के लिए सीएचसी छर्रा के लिए भेजा था। आरोप है इसी दौरान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पुलिस की मौजूदगी में रतनलाल पक्ष के लोग दोबारा से आ गए और जमकर मारपीट की। क्या नाम है तुम्हारा? अवधेश यादव। जी, क्या मामला हुआ? किस मामले के पहले मारपीट हुई? मामला साहब कल धरना प्रदर्शन का था, जिसकी हमने सूचना लोकल यूनिट के लिए दी थी, लेकिन इन लोगों ने उसके तहत गांव में षड्यंत्र करके, ये दबंग किस्म के लोग हैं। हमने पहले इनके भी खिलाफ पहले भी हमने कई बार एफआईआर दर्ज कराई है, कई बार तहरीर भी दी है, और डीजीपी, डीएम, कप्तान साहब, सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय के लिए मैंने रजिस्ट्री भी की है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ये लगातार जान से मारने की धमकी देते हैं। कल मैंने तहरीर दे के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है एसओ साहब ने, दादो कोतवाल ने, लेकिन आज फिर उन्होंने जानबूझ के हादसा किया। ये जब मैं कौन लोग हैं, किसने मारा पीटा, कौन से गाँव का मामला है? कौन से गाँव समेना है, पोस्ट जरौली है, थाना दादो है। किस मामले को लेकर झगड़ा? मामला धरना प्रदर्शन के लेके है। कौन लोग हैं, किसने मारा पीटा है? ये दबंग लोग हैं, रतनलाल, कुमरपाल, अखेराम, हृदय, कालीचरण, रविंदर, पुष्पिंदर, शीलंदर, और ये है कुमरपाल। कितने लोगों ने? ये करीब 11-12 लोग हैं यहाँ पर नहीं साहब, और वहाँ तो 200-250 लोग थे घर पे। घर पे? हाँ। तो उसके मारा आप? घर पे साहब, घर पे घुस के, मैं तो खड़ा ही था आगे, बाइक पे पीछे से फरसा मारा है साहब आगे। धरना किस चीज़ का करने जा रहे थे आप? धरना जो नौजवानों का ये वो चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना था। मांग थी शांतिपूर्वक के, अगर किसानों को अग्निपथ ना दे सको तो इसके खिलवाड़ मत करो, कोर्ट से खिलवाड़ मत करो किसी के लिए। कहाँ पे था धरना आपका? दिल्ली जंतर मंतर पर। कितने लोग जा रहे थे आप? 250 लोग करीब। 250 लोग। तो ये धरना पे आपको जाने नहीं दे रहे थे, क्या मामला था? नहीं, धरने के लिए ये रोक रहे लगातार, आज से नहीं, करीब 1-1.5 साल से मुझे लगातार रोकते हैं। ये इन्होंने गाड़ी पे हमला किया है, इनके ऊपर एफआईआर पहले से एफआईआर हो रहा है, मुकदमा दर्ज है इनके ऊपर। लेकिन मैं प्रशासन से लगातार मदद की मांग कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासन से कोई गुहार नहीं लग चुकी है अब तक। तो भारत बंद का भी आह्वान कर रहे थे आप लोग? जी, भारत बंद का आह्वान था। तो आप लोग कहाँ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे? जी बिल्कुल, दिल्ली जाने की तैयारी थी साहब। क्या कह रहे थे ये लोग, क्यों मारा पीटा? इन लोगों ने दिल्ली जाने से रोका। ये कहा हम आरएसएस के कोर्ट तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन इन लोगों ने लाठी डंडों से हमें रोका और फरसे से वार किया मेरे ऊपर। तमंचा भी था रतनलाल के हाथ में। तो कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? घायल है हमारी तरफ से लगभग 7 लोग हैं, लेकिन ज़्यादा गंभीर हालत में 3-4 लोग हैं हम।
बाकी किसी के हाथ टूटा है, किसी के पैर में चोट है, किसी के सर में चोट है। तहरीर वगैरह दे दिया आपने? तहरीर साहब कोई नहीं लिखी गई है, हमें स्लिप मिल गई है पहले इलाज के लिए। हमारे ब्लड बंद नहीं था और यहाँ आने के बाद भी 20-25 लोगों ने यहाँ भी हमला किया हमारे ऊपर। कहाँ पे आए थे? यहाँ पे CSC छर्रा। यहाँ पे भी मारा पीटी की? जी बिल्कुल साहब। क्यों? उन्होंने खींच दे तुरंत ही पुलिस वालों के सामने साहब। पुलिस वालों के सामने? जी। भैया किस तरीके का मामला है जो मारपीट हुई है और कहाँ की पुलिस आई है पूरी बात बताओ। आज शाम लगभग 9:30 बजे थाना दादो के पुलिस द्वारा 3 घायलों को लाया गया, जिसमें से एक महिला लड़की है वो बेहोश हालत में थी और उसके गले के पास कट का निशान लगा हुआ था, जिसकी हालत गंभीर थी। उसकी गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार देने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मलखान सिंह के लिए रेफ़र कर दिए हैं। उसके ठीक लगभग आधे घंटे के बाद दूसरी पार्टी आई। ये गांव समैना का मामला है। दूसरी पार्टी आई, वो एक SWAT के द्वारा लाई गई। उसके साथ में एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड था। 2 कांस्टेबल और एक होमगार्ड था। जैसे ही गाड़ी आके रुकी, विपक्ष के लोग दाएं बाएं कहीं रहे होंगे या जो भी रहे हों, हमें उससे मतलब नहीं। वो लोग आए और लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, भगदड़ हुई। गाड़ी को घेर लिया उन्होंने? हाँ, गाड़ी को घेर करके मारे पीटे। मैं यहाँ एक्सीडेंट था तो उस केस को देख रहा था। जैसे ही आवाज़ सुनी, बाहर जाके देखा, तब तक भगदड़ हो चुकी थी। थाना SO को फ़ोन किया गया, छर्रा थाना साहब SO साहब को फ़ोन किया गया, फिर तुरंत फोर्स आ गई, मौके को काबू पा लिए। वो लोग भाग गए? हाँ, वो लोग भग गए थे। टोटल कितने लोग घायल हैं और दोनों किस गाँव के रहने वाले हैं? जो पहली पार्टी आई थी उसमें से 3 लोग और जो दूसरी पार्टी आई है उसमें से 5 लोग हैं। सब रेफर कर दिए? सभी को रेफ़र कर दिया गया। कोई गंभीर घायल भी है? हाँ, पहली पार्टी में से एक गंभीर घायल लड़की जो है, और दूसरे में से एक अवधेश नाम का व्यक्ति है, उसके भी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हम अलीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिए हैं और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हम अलीगढ़ रेफ़र किए हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही गांव के लोग हैं? हाँ, एक ही गांव के हैं। कौन सा थाना पड़ता है इनको? थाना दादो। क्या नाम है तुम्हारा? नत्थू सिंह। नत्थू सिंह, कहाँ से आए थे, किन को लेके आए थे? दादों से आए, थान सिंह को नेम सिंह को लेके आए। फिर क्या हुआ? जहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जैसे ही उनने मतलब गाड़ी उतरते वैसे ही टाँग पर नेम सिंह को ज़मीन पे खींचो है और हमारी सबन की रेपटी आई और मार घूसा। आपको भी मारा पीटा किया है? हाँ। किसने मारा पीटा है? रतन लाल और जो नेम सिंह नत्थू भत्थू के समय आगे। मैं तो आन गाँव को हूँ, दूसरे गाँव को मैं तो जानता हूँ। तो आप थाने से इनको लेके आ रहे थे? थाने से। डॉक्टरी कराने के लिए? हाँ, डॉक्टरी कराने के लिए। अच्छा, तो कहाँ मारा है आपकी? कौन सी? यहीं CSC पे। कौन सी CSC पे? छर्रा पे। छर्रा पे। कितने लोग होंगे जिन्होंने आपको मारा है? 15-16 आदमी सबने मारा है? सबने एकदम सिपट पड़े सब। फिर आपने फ़ोन किया अपने? फ़ोन किया SO साहब को, सिपाही ने, हमारे कांस्टेबल ने। फिर क्या हुआ? पुलिस आई? पुलिस ये कुछ आए थाने के तो है ना, छर्रा के। भाग गए सब लोग? क्या हुआ? वो सब भाग गए और छर्रा के अलीगढ़ कह गए कि अलीगढ़ आओ तुम तब देखेंगे हम। धमकी भी देंगे? हाँ, धमकी न कह रहे कि छर्रा अलीगढ़ आओ तुम तब तेरी डॉक्टरी करवाएंगे अच्छी तरह से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिस तरीके से हॉस्पिटल में घुस के दोबारा से मारपीट की गई, वो भी पुलिस के सामने, वो वाकई बेहद निंदनीय कृत्य है। आखिरकार किस तरह की सिक्योरिटी अस्पताल में और किस तरीके से पुलिस वहां पर मुस्तैद थी कि दोबारा से घुस के मारपीट की गई, और अगर ऐसा किया गया तो इस पर जांच कब होगा, ये बड़ा सवाल है। अब रुक करते हैं अलीगढ़ जनपद की एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जिला कारागार में फादर्स डे के अवसर पर बंदियों ने जेल में बंद अपने पिता के साथ खास दिन को मनाया। जेल परिसर के भीतर ही जेल अधीक्षक ने इसके लिए खास तैयारियां करवा रखी थी, जहां पर एक साथ सारे पिता को बैठाकर उनके बेटों के हाथों से उनका तिलक कराया गया और बेटों ने पिता के चरण धुलकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जेल अधीक्षक PK सिंह ने बताया कि पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तप है। पिता के प्रश्न हो जाने से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सभी का परम दायित्व है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें सदैव खुश रखें। आज 19 जून को फादर डे के रूप में सब जगह मनाया जा रहा है। हमारे जेल में भी कुल 55 ऐसे बंदी बंद हैं जिनके बेटा भी है, वो भी जेल में बंद है। तो आज पिता और बेटे को मिला करके हम लोगों ने एक जगह एकत्र करके फादर्स डे मनवाया। उस दौरान बहुत से बंदियों ने अपने पिता का
चरण पानी से धोया, गुलाब का फूल अर्पित किया। कुछ बंदियों ने तो उसी पानी को ग्रहण भी किया। वातावरण बहुत ही भावनात्मक हो गया था। हम लोगों ने देखा, इतना अच्छा वातावरण था, इतना भाव विभोर वाला था कि जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब रुख करते हैं अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के इस साल हुई बारिश ने एक बार फिर विकास की पोल खोल दी। नाले से अतिक्रमण हटाने से लेकर सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरे महानगर में जगह जगह सड़कों और गलियों में जरा सी बारिश होने से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगातार बारिश से पहले कई बार नाले नालियों की झाड़ साफ सफाई के लिए आवाज उठाई जाती है। नगर निगम का घेराव भी किया गया, लेकिन नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ कागजों में कार्य करते हैं, जमीन पर ये कार्य करते नहीं दिखाई देते हैं। ये जल भराव है, अब क्या करें आधे घंटे बारी में। मेरा नाम कुलदीप बंसल है और मैं यहाँ समझ रोड ड्राइवर मेरी शॉप है। जल भराव की समस्या मैं करीब 15 सालों से देख रहा हूँ। 15 सालों से लगातार जल भराव की समस्या इस तिराहे पर हमेशा बनी रही है और जिसका समाधान अभी तक नगर निगम या किसी भी विभाग द्वारा नहीं किया गया। कहने को हमारा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आ गया है, लेकिन स्मार्ट वाले कोई भी काम अगर ज़मीनी तौर पर देखे जाएँ तो अभी तक नहीं किए गए। जल भराव अलीगढ़ पूरे शहर की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है और जिस पर मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी काम किया जा रहा है। एक बेसिकली देखा जाए तो नालों की सफाई या फिर इसके निकासी का पूरा कोई समाधान, उसके मध्य में अभी भी कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, केवल आधा घंटे की सुबह की बारिश में अब इस वक्त कम से कम 5 घंटे के लिए ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है रामगढ़ रोड, जो अलीगढ़ का हृदय कहा जाता है। यहाँ से लेकर सेंटर पॉइंट या आगे रामगढ़ रोड तक सारी व्यवस्थाएं ऐसी बिल्कुल ही चरमरा रही हैं। नगर निगम जगह जगह नालों की साफ सफाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? साफ सफाई के नाम पे केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। केवल जो ऊपर से पॉलीथिन है वो हटा दी गई हैं। बाकी जो तलेटी तक अगर नालों को साफ किया जाए तो शायद इसकी समस्या से कुछ तो निजात मिलेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब जिस तरीके से अलीगढ़ में हल्की सी बारिश में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, वो वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है। लेकिन अगर ऐसे ही पोल खुलती रहेगी तो बारिश जब होगी तो अलीगढ़ का क्या हाल होगा? आखिर कब नगर निगम जागेगा और इस पर कार्रवाई करेगा? अब रुक करते हैं अपनी अलीगढ़ जनपद से जुड़ी एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अलीगढ़ जनपद हाथरस क्षेत्र के गांव मुरसान निवासी वरुण चौधरी और उसका भाई नकुल चौधरी रोजाना की तरह इगलास क्षेत्र के गांव शाहपुर ठठोई भट्टे पर बैठे थे। उसी दौरान 1.5 दर्जन से अधिक बाइक पर बदमाश आदम के और दोनों भाइयों के साथ लाठी डंडों से बेल्टों से पीटकर उन्हें घायल कर दिया और उनके पास से 2,64,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। इसकी जानकारी जब पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई तो पहुंची पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात भी कही है। वरुण चौधरी। वरुण, पिताजी का क्या नाम है? रविंद्र कुमार सिंह। कहाँ रहते हो? मुरसान। क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये चोट कैसे लगी है? हम भट्टे में बैठे हुए थे और भट्टे की जो बिक्री थी वो मुनीम जी हमें दे रहे थे 2,64,250 रुपये। तभी वहाँ का जो बनी सिंह है, बनी सिंह का बेटा एक, वो तीनों कम से कम 35-40 लोगों को लेके हमारे ऊपर डंडों से और हॉकियों से टूट पड़े हैं। मौजूदा में भाई आया बचाने के लिए तो इसको भी मारा, उसका मोबाइल वगैरह भी ले गए, पैसे भी ले गए। कितना कैश लेके गए? करीब 2,64,250। लूट वूट की है? जी बिल्कुल। तो पुराना कोई लेन देन था क्या आपका? कोई लेन देन नहीं था। कारण क्या रहा है लड़ाई का? लड़ाई का कारण ये था कि हमें यहाँ चौथ चाहिए। अच्छा, चौथ मांगने को लेकर आपसी पुरानी कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं है, बस उसने ये बोला कि मुझे चौथ चाहिए, मैं गुंडा हूँ, गुंडा था। कौन बोल रहा था? उस आपके बनी सिंह का लड़का। पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में शिकायत की है, पुलिस कह रही है पैसे का मामला है, लेन देन का। हाँ। अच्छा, इसमें कोई फायरिंग वगैरह भी? 5-6 फायर हुए हैं लेकिन लगे किसी के नहीं है। फायरिंग कोई तरफ से पीड़ा है आपको? ये हॉकी है, डंडी है, लोहे की रॉड है। ठीक है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मुरसान में। क्या घटना हुई थी ये? भट्टे पे मेरे दोनों बेटे आए हुए थे। भट्टे पे मीट बिक्री के आए हुए थे।
और 66,000 ऐसे कुछ आए। 20-25 लोग 3-4 घायल किए उन्होंने और मारपीट की, पैसे ले गए, मोबाइल ले गए। कौन लोग थे ये? और एक तो बनी सिंह का लड़का है अशोक, एक चंद्रपाल का लड़का है जटवार का ही। तो कोई पुराना लेन देन था क्या आपका उनसे? कोई पुराना पैसे का लेन देन था क्या? कोई लेन देन नहीं। क्या कारण रहा है घटना का? शाम का भट्टे से अलग हो गया। घटना का क्या कारण रहा है? पार्टनर रहा है आपके यहाँ भट्टे में? पहले रहा है। अच्छा, अब वो अलग था। तो किस किस के चोट है अब? दोनों बच्चों की है। पुलिस शिकायत की है अभी तक? हाँ, पुलिस में शिकायत करके आए, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। क्या बोल दिया? कि आप पहले मेडिकल कराइए, मेडिकल परीक्षण कराएं। शिवानी सर ने कहा FIR दर्ज करिए, बगैर इंस्पेक्टर की इजाजत के कोई भी कलम नहीं चला सकता हूँ। मैंने CO साहब से कहा, CO साहब बोले मैं इंस्पेक्टर से कह रहा हूँ, तब जाके चिट की मंजूरी मिली। तो क्या अब आपके साथ में डॉक्टरी कराने पुलिस आई है? अब डॉक्टरी कराने पुलिस आई है? एक होमगार्ड बताया। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से खुलेआम अलीगढ़ में मारपीट का मामला सामने आया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार आरोपियों पर कब पुलिस गाज गिराएगी और कब इन पर कार्रवाई करेगी। वक्त हो गया है अलीगढ़ की एक और बड़ी खबर का, जहां JCI शाइन के द्वारा मंडल के अर्धवार्षिक कार्यक्रम शाइन कोन एक निजी होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ शहर विधायक मुक्ता व पूर्व विधायक संजीव राजा और मंडल अध्यक्ष JC मित्तल के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी अतिथियों ने गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद बच्चों के द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। सभी मुख्य अतिथिगण और मंडल से आए मंडल अध्यक्ष और उनके साथ ही सदस्यता का ढोल बजाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शाइन कोन की तरफ से कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक फ्लैग शो की प्रतियोगिता भी रखी गई। किस प्रकार के कार्यक्रम किए गए, क्या कहेंगे? मैं जिस शाइन की सचिव जैसे शाइन शर्मा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये शाइन कोन करने का गौरव हमको प्राप्त हुआ है। ये जैसे मैम ने बताया कि ये एक अवार्ड सेरेमनी है, जिसमें जितने भी ये चैप्टर्स के प्रेसिडेंट्स आए हैं, उनके द्वारा 6 महीने में जो कार्य किए गए हैं उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। और शाइन ने इसको और अधिक वो बनाते हुए इसके फ्लैग शो और एक रैंप वॉक का भी आयोजन किया है, जिसमें हम मिस्टर शाइन कोन और मिसेस शाइन कोन चुनेंगे और उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अच्छा कर सकें। हाँ, बोलो। शाइन द्वारा किस प्रकार कार्यक्रम किया गया? आज अलीगढ़ शाइन द्वारा एक मिडकॉन प्रोग्राम होता है, जोन इवेंट हमारा, तो वो शाइन कॉन प्रोग्राम है, जिसमें हमारे सारे अध्याय अध्यक्ष और सारे ऑफिसर्स जो भी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जगह जगह से जोन 2 के पूरे UP से पधारे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही शानदार जानदार प्रोग्राम आज इन लोगों ने होस्ट किया है JCI शाइन अलीगढ़। किस तरह का ये अवार्ड सेरेमनी कह सकते हैं, इसमें वैसे रिकॉग्निशंस दिए गए हैं अध्याय अध्यक्षों को उनके कार्य के लिए, जो पूरे साल वो लोग कार्य करते हैं उनके लिए कुछ रिकॉग्निशंस देते हैं हम लोग, जिससे उनको और मोटिवेशन मिल सके और वो पूरे साल जो 2022 का है अपने बहुत ही अच्छे कार्य करते रहे और JCI इंडिया से जुड़े रहने का उनको गौरव प्राप्त हुआ है। अभी तक की अचीवमेंट्स क्या रही हैं JCI में अभी तक की अचीवमेंट्स? JCI एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि 120 से भी ज़्यादा देशों से जुड़ी हुई है, और बेसिकली ये हमारे सोशल सामाजिक जीवन है उससे जुड़ा हुआ है, और हमें समाज में जुड़ने के कारण जो भी टिप्स होते हैं वो हमें बताता है, सोशल सर्विस करने का मौका देता है कि हम अपने बेसिस पे जो हम सब चाहते हैं वो कुछ कर पाएँ। JCI इंडिया से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, इसमें से सोशल सर्विस, मानव सेवा ही परम धर्म हमारी टैगलाइन्स है। और अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आप सभी ने कि अलीगढ़ जनपद की तमाम खबरों को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और लगातार अलीगढ़ जनपद में अग्निपथ समेत अन्य चीजों को लेकर समझौते की बात भी रखी जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे माहौल खराब हो। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।